हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। अभी देखो मैं आरआरबी जेई का पोस्ट डाला था, कितनी वैकेंसीज आई थी। अब इस वीडियो में हम डालने वाले डिस्कस करने वाले किस जोन में कितनी वैकेंसीज है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो की जोनल वाइज मे बी ये भी डिस्कस मैं करूं कि वैकेंसी क्या ब्रांच वाइज कितनी। ये कम पॉसिबल है बट आगे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चीज़ों को आपको जल्दी मिलने वाली है, ठीक है। तो बाकी वीडियो हो सकती है ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए एक कुछ चीज़ें हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं कब क्या हुआ। रेलवे बोर्ड द्वारा लेटर पास किया 10/6/2024 को। रेलवे बोर्ड लेटर नंबर ये 13/6/2024 विल बी द रेफरेंस वैकेंसीज असेसमेंट ऑफ जेई। ये देखो आरएस विल बी मेड एक्सेसिबल जनरेशन पर रिक्वायरमेंट इंटेंट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल प्रोवाइड बिलो। तो ये शेड्यूल है रेलवे का, जो चीज़ें हैं जो वैकेंसीज आने वाली है। पोस्ट विच भी रिक्वायरमेंट इंटेंट आर द जनरेट बाई OIRMS पोर्टल, ठीक है। तो अब देखो इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप टेक्निकल_स्कोर एग्जाम में ही डालूंगा, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो, प्रिंट आउट करा लीजिएगा जो कराना। देखिए पहला शेड्यूल क्या हुआ था कि कंस्ट्रक्शन रेलवे जो हुआ RE 19/6/2024 को लेकर 19/6/2024 के पास हेडक्वार्टर डिवीजन लेवल पे 20/6 यानी कल जाएगा, नहीं परसों जाएगा। कल ये तो कंस्ट्रक्शन लेवल 20/6/2024 से 21/6/2024 के बाद CPO लेवल पे 22/6/2024, 25/6/2024, RRB लेवल पे 26/6/2024, 26/6/2024। उसी दिन क्या होगा, नोडल RRB लेयर पे अगले दिन मतलब 27/6/2024 के बाद भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा है कि कब कब क्या होने वाला है, पूरा जनरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट का इंटेंट, पूरा चीज़ें ये बताई गई हैं। नोट द रिक्रूटमेंट इंटेंट शुड बी द जनरेटेड स्ट्रिक्टली बाय द अबव पोस्ट ओनली रिफर द यूजर गाइड एंड अवेलेबल इन OIMS पोर्टल पर डिटेल प्रोसीजर ऑन हाउ टू द जनरेशन रिक्वायरमेंट इंटेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी गई हैं, आप देख सकते हैं। द सच इंटेंट यूनिट आर रिक्वेस्टेड टू जनरेट रिक्वायरमेंट इंटेंट फॉर द ऑल द कैटेगरी विद द सेम नंबर ऑफ वैकेंसी विच इज द इंटेंडिंग यूनिट डिड द वैकेंसी असेसमेंट इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई 2024। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब चलिए, ये आला आपने पोस्ट मैंने वीडियो डाल देख रखा था, तो डाल रखा था, तो उस पर आप जाके देख सकते हो। बाकी यहाँ मैं बता देता हूँ, ये जो आपका पोस्ट है वैकेंसीज है जेई की पोस्ट किए थे सेफ्टी और नॉन। देखो इसमें दो होगा, सेफ्टी कैटेगरी और नॉन सेफ्टी। तो नीचे डिस्कस करूंगा। जेई का 2 पोस्ट 7346 पोस्ट है। रिपोर्ट मटेरियल एंड सुपरिटेंडेंट DMS 398 पोस्ट है। केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल यानी CMA में 150। बाकी केमिकल सुपरवाइजर में 5 और मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर में 12, टोटल 7911 पोस्ट होने वाले हैं। और देखो फर्दर द रिक्वायरमेंट प्रोसेस बाय कंडक्टिंग CBT एज विल टेकन बाय RRB भुवनेश्वर बीइंग द नोडल RRB। तो भुवनेश्वर जो होगा इस बार RRB नोडल होगा, ठीक है। RRB भुवनेश्वर मेन नोडल होने वाला। द चेयरपर्सन ऑल द रेलवे रिक्वायरमेंट फॉर। तो यहाँ देख सकते हैं अब जोन वाइज वी आर डिस्कस हेयर गाइज। तो यहाँ देखोगे जूनियर वाइज, अब देखो सेफ्टी का मैंने पहले बताया सेफ्टी कैटेगरी होगा और नॉन सेफ्टी कैटेगरी। पहले सेफ्टी कैटेगरी में देखते हैं जूनियर इंजीनियर के पोस्ट। सेंट्रल की बात किया जाए, सेंट्रल में 2 आते हैं, एक बिलासपुर आता है, मुंबई आता है। इसमें 142 पोस्ट है, इसमें 616 पोस्ट है। टोटल पोस्ट आपको 758 पोस्ट है। ईस्ट कोस्ट में भुवनेश्वर और सिकंदराबाद आता है, जिसमें 171 पोस्ट और 58 पोस्ट है, जिसमें 229 पोस्ट है। ईस्टर्न सेंट्रल में मुजफ्फरपुर, पटना और रांची आते हैं, जो आपके जैसे बिहार और झारखंड आता है। 8 और 227, 78, 313 पोस्ट है। ईस्टर्न में कोलकाता एंड मालदा आता है, सबसे यहाँ पे सिलेक्शन लोग लेते हैं। 376, 105, जिसमें 481 पोस्ट है। उसके बाद बात किया जाए आपका नॉर्थ सेंट्रल और नॉर्थ ईस्टर्न, तो इलाहाबाद 319 पोस्ट एंड गोरखपुर 154 पोस्ट है। नॉर्थन फ्रंटियर की बात की जाए, गुवाहाटी एंड सिलीगुड़ी, तो ये पोस्ट है। बाकी 179 एंड 24 203 पोस्ट है, ओके। अब देखिए यहाँ पे नॉर्थन में इलाहाबाद, चंडीगढ़, जम्मू में 339 पोस्ट, ठीक है। बाकी नॉर्थन वेस्टर्न में अजमेर यानी राजस्थान में 346 पोस्ट। उसके बाद बात किया जाए साउथर्न सेंट्रल में मुंबई, सिकंदराबाद में 402 पोस्ट, जो पहले बताया था। साउथ ईस्टर्न रेल में बिलासपुर 290, साउथर्न ईस्टर्न में कोलकाता, मालदा, रांची, ये सब चीज़ें आप देखे होंगे 225। साउथर्न में फिर चेन्नई, तिरुवनंतपुरम में 552, साउथर्न वेस्टर्न में बेंगलोर 343, वेस्टर्न सेंट्रल अजमेर, भोपाल, टोटल 436। तो ये देख सकते हो 61, 100,
6121 पोस्ट है, यानी 6121 पोस्ट है आपके सेफ्टी कैटेगरी में। अब चलते हैं नॉन सेफ्टी कैटेगरी की बात किया जाए। नॉन सेफ्टी कैटेगरी में जूनियर इंजीनियर डिपोर्ट मटेरियल इन द नॉन सेफ्टी कैटेगरी। अब इसमें बात की सेंट्रल बिलासपुर मुंबई की बात किया जाए, टोटल आरआरबी का ये जोनल है। तो इसमें देखिए जेई बिलासपुर में 6 और मुंबई में 152, तो 158 पोस्ट है जेई में। बाकी डीएमएस में 125, सीएमए में 37 पोस्ट है, सॉरी, तो यहाँ पे 320 पोस्ट हो जाएगा। फिर ईस्टर्न कोस्टल में भुवनेश्वर सिकंदराबाद में 21 पोस्ट है, तो 21 पोस्ट हो जाएगा। ईस्टर्न सेक्टर मुजफ्फरपटना में 20 पोस्ट है, तो यहाँ पे 22 पोस्ट हो जाएगा। तो ये देख सकते हो आप लोग गाइस, ठीक है। उसके बाद यहाँ बात की ईस्टर्न में कोलकाता में 50 पोस्ट है, मालदा में 21, 61 पोस्ट हो जाएगा जेई में। और उसके बाद डीएमएस में 59, बाकी 120 पोस्ट हो जाएगा। नॉर्थन सेंट्रल में 48 पोस्ट है, 57 पोस्ट है। नॉर्थन ईस्टर्न में गोरखपुर 8 पोस्ट है जेई में, बाकी डीएमएस में 10 और बाकी 8 है, तो 26। नॉर्थन फ्रंटियर में गुवाहाटी सिलीगुरु में जेई की पोस्ट टोटल 38 होगा। नॉर्थन में चंडीगढ़ जम्मू में 39 पोस्ट हो जाएगा। उसके बाद बात की जाए नॉर्थन वेस्टर्न में अजमेर में 24 और सेंट्रल की बात की जाए 93, नॉर्थन ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर में 34। साउथर्न ईस्टर्न में कोलकाता मालदा में 66 पोस्ट है। साउथर्न में चेन्नई में 87 है और साउथर्न वेस्टर्न में 21 पोस्ट है। साउथ वेस्ट सेंट्रल में आपका अजमेर में 16 और भोपाल में 21 और टोटल 57 पोस्ट है, ठीक है। बाकी वेस्टर्न सेंट्रल में अजमेर भोपाल में 57, ये सब दे सकते हो जो आपको मिल जाएंगे। 874 पोस्ट जेई के लिए, 380 डीएमएस, सीएमए में 119, टोटल 1373 पोस्ट हो जाएंगे। आगे बात किया जाए कुछ ये है आपके जो ऐसे जोन है आरडीएसओ, आईसीएफ, आरडीडब्ल्यू, ये सारे जोनल प्रोडक्शन यूनिट है। तो आरआरबी इसमें गोरखपुर में 63 है, चेन्नई में 106, बेंगलोर में 24, पटना में तो कोई एक पोस्ट सीएमए में है, बाकी जम्मू में 63, जम्मू में 95, टोटल 351 पोस्ट है, ठीक है। तो बाकी 1225 पोस्ट ऐसे हैं और उसके बाद 300 अंडर डीएमएस, सीएमए में 150, बाकी 1790 पोस्ट आपको मिल जाएंगे। बाकी ये है आपका कुछ चीज़ें हैं जो अदर चीज़ों है, जैसे आपकी अदर कैटेगरी में हेल्थ, ये सब चीज़ें 1350 पोस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगी। बाकी इसको पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से प्लीज़ गाइज इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, अपना फोटो कॉपी लेकर चिपका लीजिए, घर में पढ़ाई करना शुरू कर दीजिएगा। और देखो इसमें मैं बता दूं कि डिप्लोमा भी अलाउड होता है, बीटेक भी अलाउड होता है और क्या कहते हैं ऑल इंडिया एलिजिबल है, अच्छी खासी वैकेंसीज़ है। तैयारी एक अच्छी लेवल पे होना चाहिए, तगड़े लेवल पे होना चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन सो आई ओवरऑल इंडिया एलिजिबल रहता है। तो बस यही कहूँगा कि गाइस, बाकी टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू फॉर अस।